हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन जो है सिंपल वे में लिए हैं, तो आप इनको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। सभी एग्जाम जो भी अपकमिंग एग्जाम है तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप जो है डेली करंट अफेयर्स आपको जो है सुबह मिल जाते हैं, तो आप लोग जो है बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है। तो लाल ग्रह दिवस मनाया गया है, राइट आंसर है यहाँ पे जो है कि 28 नवंबर को। लाल ग्रह दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 के दिन मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा ने किस देश को सीनेट में सीट जीती है। ये जीती है ऑस्ट्रेलिया। 2013 से और 2017 तक इजराइल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के तौर पे उन्होंने काम किया था। और यहाँ पे जो है भारतीय मूल के पूर्व सांसद जो है देव शर्मा ने जो है ऑस्ट्रेलिया में सीनेट की सीट जीती है। अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया तो राजधानी है कैनबरा, सम्राट है चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल डेविड हार्ले, प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्विस। अब यहाँ पे जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि जो संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है। और विश्व में जीवित परजीवी का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। तो ये है जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करंट अफेयर्स हैं जो अभी हाल ही में घटित हुए थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है आयरलैंड के पॉल लिंच को। आयरलैंड के पॉल लिंच को पैगंबर सॉन्ग के लिए जो है 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक बने हैं पॉल लिंच। 2022 में सेगन करुणा तिलक को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जीता था। और यह पुरस्कार 1969 में लॉन्च किया गया था। और यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखी गई यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन या अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बबूता बनी है। साहित्य का जेएसबी पुरस्कार 2023 पेरुमल मुर्गू ने जीता है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर में। अब यहाँ पे जो है उड़ीसा के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को समझने के लिए उड़ीसा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन और उड़ीसा के राज्यपाल और श्री रघुवर दास के साथ भुवनेश्वर में ओडिशा अनुसंधान केंद्र और ओडिशा की ज्ञान परंपरा एवं भविष्यवादी रूपरेखा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पे जो है उड़ीसा है, तो उड़ीसा का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं रघुवर दास और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147। अब यहाँ पे जो है अन्य जो प्रमुख शोध संस्थान है इन्हें हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यह मुंबई में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में स्थित है।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। भारतीय लोहा अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। और केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो ये जो है कृषि से संबंधित यहाँ पे जो है अनुसंधान केंद्र थे। और अभी हमने जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि जो यहाँ पे उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो ये की गई है चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में। 1890 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने देश में मंडल कमीशन की नियुक्ति की थी और 26 नवंबर 2008 को इनका निधन हो गया था। अब भारत में जो है अन्य जो प्रमुख स्टेचू है उन्हें देख लेते हैं। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैरीलैंड अमेरिका। स्टेचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। स्टेचू ऑफ बिलीफ भगवान शिवनाथ द्वार राजस्थान। स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया गुजरात। और स्टेचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद। स्टेचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर लातूर। और स्टेचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद। और स्टेचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज पाली राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया रजत कुमार जैन। 24 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2025 तक फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। स्थापना हुई थी 23 जून 2007 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। अब यहाँ पे जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जो अन्य जो है यहाँ पे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो है 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेजेम्बी ने जीता है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। और मैक्स वर्स्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना है, तो ये बना है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब है कि इसका अर्थ है कि झूठ या नकल नहीं, और स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा। अगला क्वेश्चन, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है, तो दुनिया का 8वां अजूबा बना है कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। दुनिया का जो है 8वां अजूबा बना है कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर। अब ये जो है कंबोडिया एक देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि में स्थित है, जिसकी सीमा से सटे देश थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की खाड़ी हैं। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली थी। और कंबोडिया की राजधानी का नाम पेन है। और यह कंबोडिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रमुख शहर है। इस शहर को एशिया का मोती और दी चार्मिंग सिटी मोहक शहर के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया की जो करेंसी या मुद्रा है कंबोडियन राइल है। कंबोडिया को 38 साल बाद जो है प्रधानमंत्री मिला है। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं हुन सेन के बेटे हुन मानेट कंबोडिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। राष्ट्रपति यहाँ के जो है से चुम है। अब यहाँ पे जो है अन्य जो अजूबे हैं उन्हें देख लेते हैं। पहले 7 थे और अब हो गए 8। अब यहाँ पे देख लेते हैं ताजमहल। जो ताजमहल है, तो ताजमहल भारत का इकलौता ऐसी धरोहर है जो 7 अजूबों में शामिल है।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील का 125 फीट लंबी क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया का 7वां अजूबों में से एक है। चिचेन इट्जा मेक्सिको, कालीजियम इटली और माचू पिकू पेरू और पेट्रा जार्डन, तो ये सभी जो है सात अजूबों में से, लेकिन अब 8 अजूबे विश्व में हो गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये है न्यू जो है नया 8वां वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, जवेरी लाल मेहता का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जवेरी लाल मेहता का निधन है, वो फोटो पत्रकार थे। गुजरात में अखबार जगत में के सबसे अनुभवी फोटो जर्नलिस्ट थे। 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किस रक्षा बलों के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया भारतीय तटरक्षक बल ICG की ओर से गुजरात के वाडी नगर में 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 9 आयोजित किया गया है। तटरक्षक बल के महानिदेशक जो हैं DG राकेश पाल और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना NOSDCP के अध्यक्ष ने अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया। अब यहाँ पे स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। वर्तमान जो महानिदेशक हैं राकेश पॉल हैं और मुख्यालय नई दिल्ली। तटरक्षक दिवस जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कहां जाएंगे? तो ये जाएंगे PM मोदी 30 नवंबर से और 1 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE की यात्रा पर जाएंगे। अब यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा का उद्घाटन UAE में किया जाएगा। भारत में ने UAE को अपना पहला कच्चा तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा और CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यकाल खोलेगा। कर्नाटक राज्य के 40वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? ये किया गया है रजनीश गोयल को। रजनीश गोयल 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। अब यहाँ पे जो है कर्नाटक से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु में शीर्ष पर रहा है। नम्मा अंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। अगला क्वेश्चन, किसने बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है अधिवक्ता सोमशेखर सुंदरेशन ने। तो मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने इन्हें जो है सोमशेखर सुंदरेशन को शपथ दिलाई है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 69 है, जबकि स्वीकृत संख्या 94 न्यायाधीशों की है। देवू सिंह चौहान ने कहा हेमफेस्ट का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात अहमदाबाद में। तो हेमफेस्ट इंडिया की प्राथमिक बिंदु में से एक हेम के लिए आईबोल QSO फेस टू फेस मीटिंग में शामिल होने का अवसर है, जो नियमित रेडियो संवाद के दौरान शायद ही कभी संभव होता है। अगला क्वेश्चन, 6 स्काई नाम से चैट असिस्टेंट किसने पेश किया है? ये किया है इंडिगो ने। किस देश में पहली बार इंसानों में स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है? तो ये पाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेन H1N1 ब्रिटेन में पहली बार किसी इंसान में पाया गया है और H1N2 शोरूम से फैलने वाला वायरस है। यूनाइटेड किंगडम यह उत्तर पश्चिम में स्थित एक द्वीप है और इसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। राजधानी यहाँ की ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। सम्राट है चार्ल्स तृतीय। किसे PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये मिला है संगीत सुंदर राजन को। HDFC बैंक ने किसे अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है हर्ष कुमार भानवाला को। अब यहाँ पे HDFC बैंक, तो संस्थापक हैं विभू वर्गीज, मुख्यालय है मुंबई भारत में। प्रमुख व्यक्ति CM वासुदेव चेयरमैन है। आदित्य पुरी जो है प्रबंध निदेशक हैं। उत्पाद जो HDFC बैंक है तो निवेश बैंकिंग, व्यावसायिक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति ऋण क्रेडिट कार्ड के लिए जाना जाता है। 1994 में यह पहला बैंक था
जिसे आरबीआई ने प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी थी और बैंक की शुरुआत एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के सहायक के रूप में की गई थी। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न देख लेते हैं। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यहाँ पे जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको जो है ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।